जय हिंद, नमस्कार सभी साथियों को। स्वागत है आप सभी का अपने परिवार में। साथियों, परिवार पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करके हमें जरूर बताइए। आज हमारा टॉपिक रहेगा, वो रहेगा राजस्थान के प्रमुख लोक नृत्य। शुरू करते हैं अपनी क्लास को राजस्थान के प्रमुख लोक नृत्यों के बारे में। साथियों, नृत्य, अब नृत्य के दो प्रकार बताए गए हैं। कितने प्रकार बताए गए हैं? नृत्य के दो प्रकार बताए गए हैं। सर, कौन कौन से बताए गए हैं? एक तो होता है शास्त्रीय नृत्य। कौन सा होता है? एक तो होता है शास्त्रीय नृत्य, एक होता है साथियों लोक नृत्य। कौन सा होता है? लोक नृत्य। एक तो होता है शास्त्रीय नृत्य, एक होता है लोक नृत्य। अब शास्त्रीय नृत्य किसे कहते हैं और लोक नृत्य किसे कहते हैं साथियों? अभी इनकी हम चर्चा करें। जो नियमों पर आधारित होते हैं, जो नृत्य जो नृत्य नियमों पर आधारित होते हैं, नियमों पर आधारित होते हैं, आधारित होते हैं, वह नृत्य कौन से कहलाते हैं? उन नृत्यों को शास्त्रीय नृत्य कहा जाता है। और जो बिना किसी नियम के होता है वो कहलाता है शास्त्रीय। जो सर्वाधिक लोगों में प्रचलित है और बिना किसी नियम के किया जाता है वो नृत्य कहलाता है लोक नृत्य साथियों। तो बिना किसी नियम के, बिना किसी नियम के किए जाने वाले, किए जाने वाले नृत्य क्या कहलाते हैं? लोक नृत्य कहलाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है साथियों। एक व्यक्ति आते हैं, देवीलाल सांबर। तो देवीलाल सांबर ने क्या किया कि नृत्यों को तीन क्षेत्रों में बांटा था। देवीलाल जो सांबर थे, उन्होंने नृत्यों को तीन भागों में बांटा था। अब वो कौन कौन से भागों में बांटा था? एक तो होता है साथियों जो पहाड़ी क्षेत्र के नृत्य होते हैं, तो एक पहाड़ी क्षेत्र में बांट दिया। और जो मरुस्थलीय जो क्षेत्र में नृत्य किए जाते हैं, उन्हें मरुस्थलीय क्षेत्र में जो नृत्य थे उन मरुस्थलीय क्षेत्र में बांट दिया। और जो एक आता है साथियों पूर्वी नृत्य। अब पूर्वी जो क्षेत्र में किए जाते हैं, पूर्वी मैदानी प्रदेश में किए जाते हैं, तो वो इस प्रकार से राजस्थान में तीन भागों में इन नृत्यों को बांट दिया, ताकि पहाड़ी क्षेत्रों वाले पहाड़ी नृत्य कहलाएंगे, मरुस्थलीय वाले मरुस्थलीय नृत्य कहेंगे पश्चिमी राजस्थान के, और जो मैदानी नृत्य वो मैदानी क्षेत्र में किए जाते हैं। अर्थात जैसे कि हम बात करते हैं इस प्रकार से कि ये तो है हमारा राजस्थान। ये क्या है? अपना राजस्थान। यह है हमारा साथियों राजस्थान। अब राजस्थान में नृत्यों को तीन भागों में बांट दिया। इस तरफ तो आ गया मरुस्थलीय, मरुस्थलीय। और आपको ध्यान रखना है, इस तरफ आ गया पूर्वी मैदानी प्रदेश, प्रदेश के नृत्य आ गए। और जो इस क्षेत्र में जो किए जाते हैं, इस क्षेत्र में किए जाते हैं, इस क्षेत्र में किए जाते हैं, तो उन्हें बांट दिया साथियों पर्वतीय नृत्य। पर्वत पर्वतीय पर्वतीय क्षेत्रीय नृत्य। अर्थात पर्वतीय जो क्षेत्र थे उनमें किया जाने वाला नृत्य तो इस तरफ बांट दिया, मरुस्थलीय और पूर्वी मैदानी प्रदेश, तो इस तरफ से इनका जो विभाजन है किया गया। साथियों, आपने पता है यहाँ पर एक माला पड़ती है अरावली, तो इस तरफ का भाग कहलाता है पूर्वी और इस तरफ का भाग कहलाता है मरुस्थलीय, अर्थात पश्चिमी राजस्थान। हम कह सकते हैं कि मारवाड़, जो मारवाड़ या हम मरुस्थलीय प्रदेश हम कहें उसको कह सकते हैं। ठीक है, तो किसने बांटा था इनको? तो ध्यान रखना है, देवीलाल सांभर के द्वारा। देवीलाल सांभर ने सांभर ने नृत्यों को नृत्यों को तीन भागों में, तीन भागों में
बांटा। ठीक है, 3 भागों में इन्हें बांट देता है साथियों, ये आपको ध्यान रखना है। और ये बांटता है तो ये केवल क्षेत्र के आधार पर बांटता है। ये किसके आधार पर बांटता है साथियों, तो ध्यान रखना है, ये क्षेत्र के आधार पर। किसके आधार पर, क्षेत्र के आधार पर। आपसे पूछा जाए कि देवीलाल सांबर ने इन नृत्यों का जो विभाजन था वो किस प्रकार से किया था, तो आपका उत्तर होगा क्षेत्र के आधार पर किया था। ठीक है, तो इस तरह मरुस्थल क्षेत्र आ जाता है, इसे पूर्वी मैदानी प्रदेश का क्षेत्र आ जाता है, इस पर पर्वतीय क्षेत्र आ जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है साथियों। राजस्थान में जो नृत्य है मुख्य से 4 भागों में बांटा गया है। जो राजस्थान के जो नृत्य हैं उनको मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया है, 4 भागों में बांटा गया है। अब वो 4 भाग कौन कौन से हैं, तो हाँ अब आप देखते हैं। अब वो 4 भाग साथियों ध्यान रखना है, राजस्थान के नृत्यों को 4 भागों में, 4 भागों में बांटा गया है, बांटा गया है। अब वो 4 भाग कौन कौन से हैं, तो एक बार उनको देख लेते हैं। सबसे पहला जो भाग आ जाता है, सबसे पहला भाग वो आ जाता है क्षेत्रीय नृत्य, अर्थात किसी क्षेत्र विशेष में किया जाने वाला नृत्य वो क्षेत्रीय नृत्य कहलाता है। एक होता है साथियों व्यवसायिक नृत्य, कौन सा होता है, एक होता है व्यवसायिक नृत्य, दूसरा होता है धार्मिक नृत्य, तीसरा होता है जनजाति नृत्य। मतलब सर्वाधिक जो जिस जनजाति में प्रचलित है, सर्वाधिक वही जनजाति उस नृत्य को करती है, तो वो जनजाति नृत्य कहलाते हैं। तो ध्यान रखना है, एक तो हो जाता है धार्मिक नृत्य, धार्मिक नृत्य या किसी धार्मिक स्थल पर मतलब किया जाता है तो वो कहलाता है। दूसरा होता है साथियों पर्वतीय नृत्य या क्षेत्रीय नृत्य, क्षेत्रीय नृत्य। एक होता है व्यवसायिक नृत्य, व्यवसायिक नृत्य। और एक होता है वो कौन सा होता है, जनजातीय नृत्य होता है साथियों। कौन सा होता है वो, जनजातीय नृत्य, जातीय नृत्य, अर्थात किसी जाति की विशेष रूप से किसी जाति के द्वारा किया जाता है तो वो नृत्य जनजातीय नृत्य कहलाते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है साथियों। क्षेत्रीय जो लोग नृत्य हैं तो एक बार हम उनको बारे में देख लेते हैं कि वो जो क्षेत्रीय नृत्य हैं वो कौन कौन से हैं। जैसे कि हम एक दो का नाम लिखें, जैसे कि भांगड़ा नृत्य, आपने सुना है भांगड़ा नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है, सर भांगड़ा नृत्य तो हमने सुना है, ये तो श्री गंगानगर वाले क्षेत्र में किया जाता है, अर्थात उत्तरी राजस्थान में किया जाने वाला जो नृत्य है यह गंगानगर और हनुमानगढ़ में किया जाता है दोस्तों। ठीक है, कबूतरी नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है, पूछा जाए आपसे तो कबूतरी नृत्य चूरू का प्रसिद्ध है। चूरमा में क्या चूरमा कौन लेके जाती है, कबूतरी लेके जाती है। चूरमा खाने कौन जाती है, कबूतरी जाती है। तो कबूतरी नृत्य कहाँ का है, चूरू का है। हिंडोला नृत्य साथियों जैसलमेर का है। आपने गीत सुना है हिंडोला गीत, वो भी कहाँ का प्रसिद्ध है, जैसलमेर का प्रसिद्ध है। तो हिंडोला नृत्य वो भी जैसलमेर का प्रसिद्ध है। आज साथियों कानूड़ा ये क्या होता है साथियों, कानूड़ा नृत्य ये बाड़मेर का प्रसिद्ध है। कहाँ का प्रसिद्ध है ये कानूड़ा नृत्य, बाड़मेर का प्रसिद्ध है साथियों। अब ये कब किया जाता है पूछा जाए आपसे तो जब भगवान श्री कृष्ण का जन्माष्टमी आती है, जब भगवान श्री कृष्ण की कृष्ण जन्माष्टमी आती है तो उस दिन ये नृत्य किया जाता है साथियों। आगी बागी गेर नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है, आगी बागी गेर नृत्य पूछा जाए तो आपका होगा साथियों वो होगा कौन सा गांव होगा, कनाना गांव होगा। किंतु आपसे यह पूछा जाए कि नंगाना गांव किसके लिए प्रसिद्ध है, आपसे यह पूछा जाए कि नंगाना गांव किसके लिए प्रसिद्ध है तो साथियों जो नागणेची माता है साथियों, जो चक्रेश्वरी जो माता है उसके लिए यह प्रसिद्ध गांव है साथियों। कौन सा गांव है, जो नंगाना, मतलब आपको ध्यान रखना है जो नागेश्वरी जो माता है, नागणेची जो माता है साथियों, कौन सी माता, नागणेची, न से नंगाना गांव। और ये कौन सा है, आगी बागी गेर नृत्य के लिए कनाना गांव प्रसिद्ध है। ये से आपको ध्यान रख लेना है। अब
आगे आता है साथियों ढोल नृत्य। ढोल नृत्य पूछा जाए ढोल कहाँ पर बजते हैं, ढोल जालोर में बजते हैं। कहाँ पर बजते हैं, तो बम नृत्य कहाँ का है ये पूछा जाए, किंतु बम भरतपुर का है, जालोर नहीं करनी है आपको। बम नृत्य तो भरतपुर का है, किंतु ढोल नृत्य, ढोल कहाँ पर बजाए जाते हैं, वो जालोर में बजाए जाते हैं। इसी प्रकार आपको ध्यान रखना है। जालोर का एक नृत्य और आता है साथियों, वो आता है लुम्बार नृत्य। कौन सा नृत्य आता है, लुम्भा नृत्य, वो भी कहाँ का प्रसिद्ध है, जालोर का प्रसिद्ध है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ध्यान रख लेना है। तो ये कुछ जो क्षेत्रीय नृत्य हैं, तो इनके बारे में हम मुख्य रूप से चर्चा करेंगे आगे। तो आगे टॉपिक डालो क्षेत्रीय नृत्य। एक बार इन जो नृत्य है क्षेत्रीय नृत्य, क्षेत्रीय नृत्य साथियों। अब ये जो क्षेत्रीय नृत्य है, क्षेत्रीय नृत्य है, जैसे कि ये क्षेत्रीय, यहाँ पर ऐसे लिख दो आप, क्षेत्रीय नृत्य। अब एक बार हम सभी इन लोक गीतों का क्या लिख लेते हैं, जो लोक नृत्य है इनका हम नाम लिख लेते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से पहले नाम लिखेंगे। एक नृत्य आता है साथियों भांगड़ा नृत्य। भांगड़ा नृत्य, भांगड़ा नृत्य ये कहाँ का प्रसिद्ध है साथियों, ध्यान रखना है। भांगड़ा नृत्य श्री गंगानगर का, श्री गंगा नगर व हनुमानगढ़ का, हनुमानगढ़ का प्रसिद्ध है। ठीक है, पूछा जाए आपसे कबूतरी नृत्य, कबूतरी नृत्य आपसे पूछा जाए तो साथियों ध्यान रखना है, चूरमा खाने कौन जाती है, कबूतरी जाती है सर। कौन जाती है, चूरमा खाने कबूतरी जाती है। फिर आपसे पूछा जाए, एक आता है साथियों ढोल नृत्य। कौन सा नृत्य आता है, ढोल नृत्य। अब ये ढोल नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है, और पूछा जाए आपसे लुम्भार नृत्य, लुम्भार नृत्य, ये दोनों कहाँ के प्रसिद्ध है साथियों, तो ये जालोर के प्रसिद्ध है। कहाँ के प्रसिद्ध है, ये जालोर के प्रसिद्ध है। आपसे पूछा जाए साथियों, आपसे पूछा जाए आगी बागी गेर नृत्य, आगी बागी गेर नृत्य, गेर नृत्य ये कहाँ का प्रसिद्ध है साथियों, ये प्रसिद्ध है कनाना गांव का, कनाना गांव का, कनाना गांव का प्रसिद्ध है। ठीक है, तो ये से आपको ध्यान रख लेना है। आगे जो नृत्य आता है, जैसे कि हिंडोला नृत्य आता है। कौन सा नृत्य आता है, हिंडोला नृत्य आता है। पूछा जाए आपसे कि हिंडोला नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है, हिंडोला नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है, और आपको ध्यान रखना है हिंडोला गीत कहाँ का प्रसिद्ध है। हिंडोला गीत आपसे पूछा जाए तो साथियों हिंडोला वही जैसलमेर आएगा। हिंडोला नृत्य के लिए कौन सा आएगा, वही जैसलमेर क्षेत्र आएगा। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, जैसलमेर आएगा। ठीक है, जैसलमेर आएगा। आगे गीत आता है, वो सॉरी एक नृत्य आता है, बार बार गीतों का नाम आ रहा है क्योंकि एक क्लास पहले गीतों की हो चुकी है इसलिए। ठीक है, एक नृत्य आता है साथियों कानोड़ा नृत्य। कौन सा नृत्य आता है, कानोड़ा नृत्य आता है, कानोड़ा नृत्य, कानोड़ा नृत्य। अब ये कहाँ का प्रसिद्ध है साथियों, ये बाड़मेर का, बाड़मेर हम कह सकते हैं बालोतरा, बालोतरा। ठीक है, तो इनका ये जो अब ये कब किया जाता है, तो आपको ध्यान रखना है कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर, कृष्ण जन्माष्टमी, जन्माष्टमी के अवसर पर किया जाता है। ठीक है, तो ये इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। ये नृत्य जो है साथियों ये क्षेत्रीय नृत्य होते हैं। आगे आगे जो नृत्य आता है वो आता है साथियों, सबसे पहले हम मेवाड़ के नृत्य देख लेते हैं। किसके देख लेते हैं,
उदयपुर या मेवाड़ क्षेत्र के, उदयपुर या मेवाड़ क्षेत्र के, मेवाड़ क्षेत्र के नृत्य। ठीक है। अब जैसे कि गीत एक नृत्य आता है साथियों उदयपुर का, कि एक गैर नृत्य आता है, गैर नृत्य आता है। अब ये गैर नृत्य, जैसे कि ये उदयपुर का एक आता है गैर नृत्य, जैसे कि एक ट्रिक आती है इनके लिए कि गैर युद्ध में रण हार गयो भवाई, क्या हार गयो कि भवाई गैर युद्ध में रण हार गयो। तो ये जो मेवाड़ क्षेत्र के नृत्य हैं साथियों, ये आपको ध्यान रखना है कि गैर युद्ध में रण हार गयो, ये ट्रिक आपको ध्यान रखनी है। गैर युद्ध में, गैर युद्ध में भवाई हार गयो, भवाई हार गयो। गैर युद्ध में कौन हार गयो? भवाई हार गयो। गैर युद्ध में हार गयो भवाई, हम कह सकते हैं कि गैर युद्ध में रण हार गयो भवाई, गैर युद्ध में रण हार गयो भवाई, गैर युद्ध में रण हार गयो भवाई। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। अब गैर से आपको ध्यान रखना है, गैर से गैर नृत्य, कौन सा नृत्य? गैर नृत्य। और आपको ध्यान रखना है युद्ध से आपको ध्यान रखना है साथियों, युद्ध से आपको याद आएगा युद्ध नृत्य। कौन सा याद आएगा? युद्ध से युद्ध नृत्य आएगा। ये क्या ही होता है युद्ध नृत्य, तो इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे आगे। ठीक है। मैं से आपको क्या ध्यान रखना है? मैं आपको खाली छोड़ देना है। ठीक है। आगे साथियों ध्यान रखना है रण से, रण से आपको ध्यान रखना है एक नृत्य आता है साथियों, रण नृत्य। कौन सा नृत्य आता है? रण से रण नृत्य आपको ध्यान रखना है। कौन सा नृत्य? रण नृत्य आपको ध्यान रखना है। और आगे आपको ध्यान रखना है साथियों हरग्यो, मतलब रण हारग्यो। इसे हरग्यो से कौन सा आपको ध्यान रखना है? हरणो नृत्य आपको ध्यान रखना है। से आपको ध्यान रखना है हरणो नृत्य, हरणो नृत्य आपको ध्यान रखना है। और भसे भवाई से आपको ध्यान रखना है साथियों भवाई नृत्य। कौन सा नृत्य? भवाई नृत्य आपको ध्यान रखना है। भवाई नृत्य तो आप सभी को जानते हैं कि वो बहुत सारे जो मटके हैं वो सिर पर रखकर वो नृत्य किया जाता है। तो वो नृत्य कौन सा कहलाता है? भवाई नृत्य कहलाता है। जैसे कि इस प्रकार से हम और देखें, जैसे कि चौगाला नृत्य, साथियों ध्यान रखना है कौन सा नृत्य? चौगाला नृत्य, चौगाला नृत्य। अब ये चौगाला जो नृत्य है साथियों ये कहाँ का प्रसिद्ध है? किंतु यह साथियों डूंगरपुर का प्रसिद्ध है, डूंगरपुर। ठीक है। चौगाला नृत्य ये डूंगरपुर का प्रसिद्ध है। एक नृत्य आता है साथियों पाली, पाली नोच नृत्य। कौन सा नृत्य आता है? पाली नोच नृत्य आता है। किंतु ये पाली नोच, अब नोच, पाली नोच नृत्य ये कहाँ पर किया जाता है साथियों? ये किया जाता है बाड़मेर में। कहाँ पर किया जाता है? ये बाड़मेर में किया जाता है। साथियों ध्यान रखना है एक नृत्य आता है अरे योहोली एक नाम का एक नृत्य आता है, मोहोली या योहिली नाम का एक नृत्य आता है साथियों, वो प्रतापगढ़ का प्रसिद्ध है। तो आपको ध्यान रखना है मोहिली, मोहिली या मोहिनी जो ऐसा कोई नृत्य आता है, जब ये नृत्य है साथियों ये प्रसिद्ध है प्रतापगढ़ का। कहाँ का है? प्रतापगढ़ का ये प्रसिद्ध है। साथियों एक गीत आता है, सॉरी एक नृत्य आता है नाहर नृत्य। आप सभी को पता होगा नाहर नृत्य, नाहर नृत्य, नाहर नृत्य ये कहाँ का प्रसिद्ध है साथियों? ये भीलवाड़ा का प्रसिद्ध है, भीलवाड़ा का प्रसिद्ध है। ठीक है। तो ये इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। ठीक है। अब आगे चर्चा करते हैं साथियों। नोट कर लिया? ठीक है। किंतु इसमें आपसे पूछा जाए कि भीलवाड़ा में, किन भीलवाड़ा में साथियों ये मांडल का प्रसिद्ध है, मांडलगढ़ का। मांडल, मांडलगढ़ अलग है और मांडल अलग है।
तो ये इस तरीके से आपको थोड़ा सा आगे ध्यान रख लेना है। अब आगे चर्चा करते हैं। अब साथियों एक नृत्य आता है खारी नृत्य। अब खारी नृत्य, खारी नृत्य ये कहाँ का प्रसिद्ध है? ये साथियों अलवर का। कहाँ का प्रसिद्ध है? अलवर का प्रसिद्ध है। फिर आपसे पूछा जाए एक नृत्य आता है चरकुल्ला नृत्य। कौन सा नृत्य आता है? जैसे कि एक नृत्य आता है चरकुल्ला नृत्य। चरकुल्ला नृत्य आता है। एक नृत्य आता है बम नृत्य। बम नृत्य आता है। सर और कौन सा आता है? बम नृत्य हो गया। एक आता है साथियों हुरुंगा नृत्य। कौन सा नृत्य आता है? हुरुंगा नृत्य। हुरुंगा नृत्य। अब ये सब कहां पर किया जाता है साथियों? भरतपुर क्षेत्र में किया जाते हैं। भरतपुर क्षेत्र में किए जाने वाले नृत्य कौन से हैं? ये चरकुल्ला नृत्य, बम नृत्य, हुरंग नृत्य, ये सब किया जाता है, ये भरतपुर वाले क्षेत्र में किया जाता है साथियों। फिर भी आपसे पूछा जाए ढोला मारू नृत्य। ढोला मारू नृत्य ये साथियों कहाँ का प्रसिद्ध है? मैंने आपको पहले भी बताया था। ये सर कहाँ का है? ये झालावाड़ का है। झालावाड़ का है। किंतु ये आपसे पूछा जाए कि डोला मारू गीत कहाँ का है? डोला मारू गीत साथियों सिरोही का प्रसिद्ध है। एक नृत्य आता है बिंदोरी नृत्य। कौन सा नृत्य आता है? बिंदोरी नृत्य आता है। बिंदोरी जो नृत्य है साथियों ये प्रसिद्ध है झालरा पाटन का। झालरा पाटन। झालरा पाटन। झालरा पाटन कहाँ है साथियों? झालावाड़ में है। झालावाड़ में है। झालरा पाटन को क्या कहा जाता है साथियों? ध्यान रखना है, इसे घंटियों का शहर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? घंटियों का शहर इसे कहा जाता है। ये बात आपको ध्यान रखने ली है। वो एक चंद्रभागा जो पशु मेला बढ़ता है और आपको ध्यान रखना वो भी कहाँ पर बढ़ता है? यहीं पर बढ़ता है साथियों। नृत्य आता है साथियों एक अजमेर का नृत्य आता है, वो आता है मयूर नृत्य। कौन सा नृत्य आता है? मयूर नृत्य आता है। ठीक है, तो अजमेर का एक नृत्य आता है उसका नाम है मयूर नृत्य। मयूर नृत्य। मयूर नृत्य से आपको याद आएगा साथियों एक और अजमेर का प्रसिद्ध है भैरव नृत्य। भैरव नृत्य। तो ये सब दोनों कहाँ के प्रसिद्ध हैं? ये अजमेर के प्रसिद्ध हैं सर। कहाँ के प्रसिद्ध हैं? ये अजमेर के प्रसिद्ध हैं। फिर आपसे पूछा जाए कि मारवाड़ क्षेत्र के लोक नृत्यों के नाम बताओ, तो आप क्या बताएंगे? आपको एक ट्रिक ध्यान रखनी है साथियों कि झांसी की रानी घोड़े पर डंडा लेकर आई। क्या लेकर आई? झांसी की रानी घोड़े पर डंडा लेकर आई। याद हो गए मारवाड़ क्षेत्र के नृत्य? झांसी की रानी घोड़े पर डंडा लेकर आई। तो आपको ध्यान रखना है झांसी नृत्य, आपको ध्यान रखना है गुड़ला नृत्य, घोड़े से आपको ध्यान रखना है गुड़ला नृत्य, और डंडा से आपको ध्यान रखना है डांडिया नृत्य। क्या ध्यान रखना है आपको? डांडिया नृत्य। तो ये ट्रिक आपको फॉलो करनी है। मारवाड़ क्षेत्र के नृत्य। मारवाड़ क्षेत्र के नृत्य। अब ट्रिक का आपको क्या ध्यान रखनी है? झांसी की रानी डंडा लेकर घोड़े पर डंडा लेकर आई। अब इनसे आपको ध्यान रखना है, झांसी से आपको ध्यान रखना है साथियों झांसी नृत्य। झांसी नृत्य आपको ध्यान रखना है। घोड़े से आपको याद आएगा गुड़ला नृत्य। कौन सा याद आएगा? चैत्र कृष्ण अष्टमी को आता है गुड़ला। घोड़े दौड़ते हैं तो गुड़ला नृत्य आपको ध्यान रखना है। अब डंडा से आपको ध्यान रखना है डांडिया नृत्य। कौन सा आपको ध्यान रखना है? डांडिया नृत्य आपको ध्यान रखना है साथियों।
ये नृत्य आपको ध्यान रख लेना है। साथियों हम बात करते हैं, अब बात करते हैं आगे शेखावाटी के नृत्यों की। शेखावाटी के प्रमुख नृत्य, प्रसिद्ध नृत्य या प्रमुख नृत्य आपको ध्यान रखना है। अब ये आपको कैसे ध्यान रखना है, गिद्दड़ घोड़ी जिंदो चढ़, गिद्दड़ घोड़ी जिंदो चढ़ल, जिंद अरे वो आता है कि गिद्दड़ घोड़ी जिंदो चढ़ल, गिद्दड़ घोड़ी जिंदो चढ़ल। तो आपको इस ट्रिक को ध्यान रखना है। जिंदल गिद्दड़ घोड़ी, गिद्दड़ ये आएगा गिद्दड़ घोड़ी जिंदो चढ़ल। अब ग से आपको ध्यान रखना है साथियों, गिद्दड़ नृत्य। कौन सा नृत्य, गिद्दड़ नृत्य, गिद्दड़ नृत्य आपको ध्यान रखना है। घोड़ी से आपको याद आएगा साथियों कच्ची घोड़ी नृत्य, कच्ची घोड़ी, कच्ची घोड़ी नृत्य आएगा। और आपको ध्यान रखना है कच्ची घोड़ी के बाद में आपको जिंदाद नृत्य आएगा। कौन सा नृत्य आएगा साथियों, जिंदा से आपको ध्यान रखना है जिंदाद, जिंदाद नृत्य आपको ध्यान रखना है। साथियों आपको ध्यान रखना है एक और आता है साथियों, वो आता है च से आपको ध्यान रखना है चंग नृत्य। कौन सा नृत्य, चंग नृत्य। और आता है साथियों कौन सा नृत्य आता है, च से आपको ध्यान रखना है चंग नृत्य, चंग नृत्य। एक आता है साथियों डप नृत्य, डप नृत्य। एक आता है साथियों लुहार नृत्य। कौन सा नृत्य, लुहार नृत्य। तो ये आपको ध्यान रख लेना है, ठीक है। अब आगे हम चर्चा करते हैं, डप नृत्य आता है साथियों, ये डप नृत्य, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब हम वागड़ क्षेत्र से संबंधित कुछ नृत्यों की बात करते हैं। वागड़ क्षेत्र के नृत्य, वागड़ क्षेत्र के नृत्य कौन कौन से हैं, अब उनको भी देख लेते हैं। जैसे एक नृत्य आता है साथियों पेजन नृत्य, सुना है आपने, सुना है या नहीं सुना है, पहले ये बताओ कि पेजन नृत्य जो किया जाता है वो कहाँ पर किया जाता है, वागड़ क्षेत्र में किया जाता है। वागड़ क्षेत्र किसे कहते हैं, डूंगरपुर बांसवाड़ा का क्षेत्र वागड़ क्षेत्र कहलाता है। मैं आपसे ये पूछ जाऊं कि छप्पन का मैदान कहाँ पर स्थित है, तो आप क्या बताएंगे, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के बीच का जो 56 नदी नालों का समूह है उसे छप्पन का मैदान कहा जाता है। मैं आपसे ये पूछूं कि कांटल क्षेत्र कहाँ पर है, तो आप क्या बताएंगे कि प्रतापगढ़ का माही नदी के आसपास का क्षेत्र कांटल क्षेत्र कहलाता है, ठीक है, ये आप बताएंगे। इसी प्रकार से पेजन नृत्य जो किया जाता है वो वागड़ क्षेत्र में किया जाता है साथियों। एक नृत्य और आता है गरबा नृत्य, तो ये दो नृत्य कहां पर किया जाता है, वागड़ क्षेत्र के प्रसिद्ध है। एक का नाम है गरबा, एक का नाम है गरबा नृत्य, दूसरा है साथियों पेजन नृत्य, पेजन नृत्य। ये आपको दोनों आपको ध्यान रख लेना है। आगे आता है साथियों धार्मिक लोक नृत्यों की हम बात करते हैं। किसकी करते हैं, धार्मिक लोक नृत्यों की हम बात करते हैं। धार्मिक लोक नृत्य, अब वो कौन कौन से हैं, तो आपको ध्यान रखना है। एक आता है साथियों, मैं यहाँ पर एक ही स्लाइड में यहाँ पर जो नृत्य है उनके यहाँ पर नाम लिख देता हूँ। एक आता है तेरह ताली, तेरह ताली नृत्य। एक आता है घूमर, हमारा राज्य नृत्य कौन सा है, घूमर नृत्य, ठीक है। तो ये आपको जैसे कि और आता है सांकड़ नृत्य, कहाँ सांकड़ नृत्य आपको ध्यान रखना है, थाली नृत्य आपको ध्यान रखना है, डांग नृत्य आपको ध्यान रखना है, आपको ध्यान रखना है साथियों। इस प्रकार के जो नृत्य कहलाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, धार्मिक नृत्य कहते हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है डांग नृत्य, डांग
नृत्य आपको ध्यान रखना है। आपको ध्यान रखना है साथियों सांकल नृत्य, सांकल नृत्य आपको ध्यान रखना है, ये आपको ध्यान रखना है। इसी प्रकार से आपको ध्यान रखना है, जैसे कि एक नृत्य आता है, ये 5 नंबर पर आता है साथियों थाली नृत्य। कौन सा नृत्य आता है? थाली नृत्य आता है। यहाँ पे लिख देते हैं थाली नृत्य, थाली नृत्य। अब ये कहाँ कहाँ पर किए जाते हैं तो हम इनको देख लेते हैं। यहाँ पर तेहरा ताली नृत्य रामदेव जी के मेले में, रामदेव जी के मेले में। घूमर नृत्य, अब घूमर नृत्य आप सभी को पता है कि ये तो हमारा क्या है, एक धार्मिक नृत्य है जो सभी की यह किसी मांगलिक अवसर पर, मांगलिक अवसर पर, जैसे विवाह का जो समारोह है, जैसे कि नृत्य आता है सांकल नृत्य, ये गोगा जी से संबंधित है साथियों, ध्यान रखना है। सांकल नृत्य आता है, ये गोगा जी से संबंधित है। सांकल नृत्य गोगा जी के मेले में, मेले में। ठीक है साथियों, यह क्या किया जाता है? गोगा मेड़ी, गोगा मेड़ी। गोगा मेड़ी कहाँ पर है? हनुमानगढ़ में है, हनुमानगढ़ में है। ये आपको ध्यान रखना है साथियों। आपको ध्यान रखना है एक आता है थाली नृत्य। थाली नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? ये जोधपुर का प्रसिद्ध है। कहाँ पर किया जाता है? ये बापूजी के मेले में किया जाता है। ये बापूजी का जो मेला बढ़ता है वो कोल्लू गांव, जैसे कि बापूजी के मंदिर में किया जाता है साथियों। कौन सा नृत्य किया जाता है? थाली नृत्य। तो ये बापूजी से संबंधित है, बापूजी के मंदिर। यह है साथियों कोल्लू गांव, कोल्लू गांव। ये कहाँ पर है साथियों? कोल्लू गांव कहाँ पर आ गया? फलोदी में, फलोदी में। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है साथियों। हमने पढ़ा था एक डांग नृत्य। डांग नृत्य नाथ द्वारा का है। कहाँ का है? ये नाथ द्वारा का प्रसिद्ध है, नाथ द्वारा का प्रसिद्ध है। कहाँ का प्रसिद्ध है? ये नाथ द्वारा का प्रसिद्ध है। कहाँ पर किया जाता है? राजसमंद में, राजसमंद में। ये आपको ध्यान रख लेना है। तो एक बार आप फिर से इसको नोट करो, फिर आगे हम चर्चा करते हैं नृत्यों की। अब आगे चर्चा करते हैं साथियों। जैसे कि आपसे पूछा जाए कि व्यवसायिक नृत्य कौन से आते हैं सर, तो ये आपको बताना है व्यवसायिक, व्यवसायिक नृत्य, व्यवसायिक नृत्य। नृत्य व्यवसायिक जो नृत्य है ये आपको ध्यान रखना है। एक तो आता है भवाई, एक आता है तेरह ताली, एक आता है ढोल, और एक आता है कच्ची घोड़ी नृत्य। कौन सा नृत्य आता है? कच्ची घोड़ी नृत्य आता है। एक नृत्य और आता है वो चरी नृत्य आता है साथियों। चरी नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? किशनगढ़ अजमेर का प्रसिद्ध है, गुजरों के लिए। ठीक है, तो गुजर जनजाति के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। एक तो आता है कौन सा नृत्य आता है? ढोल नृत्य आता है, ढोल नृत्य। एक आता है तेरह ताली नृत्य। कौन सा नृत्य? तेरह ताली नृत्य। कौन सा नृत्य? तेरह ताली नृत्य। तीसरा आता है भवाई नृत्य। कौन सा नृत्य? भवाई नृत्य। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। एक आता है चरी नृत्य। कौन सा नृत्य? चरी नृत्य। कौन सा नृत्य? चरी नृत्य आता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चरी नृत्य आपको ध्यान रखना है। एक आपको ध्यान रखना है साथियों कच्ची घोड़ी नृत्य। कहाँ का प्रसिद्ध है? कच्ची घोड़ी नृत्य, शेखावाटी क्षेत्र का कच्ची घोड़ी नृत्य, कच्ची घोड़ी नृत्य। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है साथियों। पूछा जाए आपसे जनजातीय नृत्य कौन से हैं,
पूछा जाए आपसे जन जातीय नृत्य, तो आप क्या बताएंगे जनजातीय नृत्य में? तो आपको बताना है जैसे कि एक जनजाति आती है गुर्जर जनजाति, गुर्जर जनजाति, इसके द्वारा नृत्य किया जाता है साथियों। एक होता है चरी नृत्य, एक होता है घूमर नृत्य, और एक होता है साथियों बंदेली नृत्य। तो ये जो नृत्य है आपको ध्यान रखना है। एक तो होता है चरी नृत्य, कौन सा नृत्य? चरी नृत्य। दूसरा होता है कौन सा नृत्य होता है? दूसरा होता है ये झूमर नृत्य, या हम कह सकते हैं घूमर नृत्य, झूमर नृत्य। तीसरा कौन सा होता है? तीसरा कौन सा होता है? बंदेली नृत्य, बंदेली नृत्य। अब इनमें प्रसिद्ध आपको ध्यान रखना है चरी नृत्य। कौन सा ध्यान रखना है? चरी नृत्य, ये पूछा जाता है। तो ये जो गुर्जर जनजाति से संबंधित हो गए। जैसे कि जनजाति से और आता है, जैसे कि हम बात करें कालबेलिया की। कालबेलिया से आपको ये नृत्य की ट्रिक आती है साथियों बाई पास। कौन सी आती है ट्रिक? बाई पास आती है। कालबेलिया जनजाति के नृत्य। अब ट्रिक आपको ध्यान रखनी है बाई पास। अब इससे कैसे याद करें सर? बस से आपको ध्यान रखना है भंग, एक बस से आपको ध्यान रखना है भंगड़िया नृत्य। कौन सा ध्यान रखना है आपको? भंगड़िया नृत्य, भंगड़िया नृत्य। कौन सा नृत्य? भंगड़िया नृत्य। इसे आपको ध्यान रखना है इंडोनी नृत्य। कौन सा नृत्य? इंडोनी नृत्य। और आपको ध्यान रखना है पैसे, आपको ध्यान रखना है पनिहारी नृत्य। कौन सा नृत्य? पनिहारी नृत्य आपको ध्यान रखना है। स से आपको ध्यान रखना है शंकरिया नृत्य, शंकरिया नृत्य। ये जो यह ट्रिक साथियों ये बहुत अच्छी ट्रिक है, इसको आपको याद कर लेना है। ठीक है, अब हम बात करेंगे साथियों एक एक नृत्यों की। वो बात करेंगे साथियों अगली क्लास में। कब बात करेंगे? अगली क्लास में बात करेंगे। आप भी साथी क्या करेंगे, एक बार वीडियो को शेयर करेंगे सभी साथियों के पास में। परिवार पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में आप सभी को। तो शुरू अब समाप्त करते हैं सेशन को। जय हिंद, जय भारत।